जिम्मेदारी एक अपने आप में एक बहुत जबरदस्त चीज है। और मैंने जिम्मेदारी के बारे में जो कुछ भी सीखा है, मैंने अपने ग्रेट मागुरु जी लोगों से सीखा है। मागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर, मागुरु जी श्री माधव सर, मागुरु जो चीजें मुझे इस बिजनेस में रह करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली मंच के माध्यम से मेरे साथ रह करके, और मुझे किस्से कहानियों के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से जो भी चीजें सिखाई हैं, मैं वो बातें आप लोगों के बीच में डिस्कस करना चाहूंगा। और एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है कि जिम्मेदारी का हमारे लिए क्या महत्व होता है, और इस बिजनेस में हम लोग जिम्मेदारी लेकर के अपने बिजनेस को और अपनी जिंदगी में कैसे चार चांद लगा सकते हैं। जिम्मेदारी कितनी जरूरी चीज है हमारे लिए, मैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहली चीज, जिम्मेदारी हम लोगों को क्यों लेनी चाहिए। जिम्मेदारी एक लेने की एक वजह ये भी है कि जब इस बिजनेस में हम लोगों को कोई कामयाबी या कोई एक लेवल मिल जाता है, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ सभी ज्यादातर रूबी और डायमंड्स और उसके एबव के लेवल के लोग हैं, तो मुझे ऐसा मागुरु जी लोगों ने बताया कि जब आपको इस बिजनेस में कोई भी लेवल से नवाजा जाता है तो आपके ऊपर एक कर्ज चढ़ जाता है, और वो कर्ज तभी उतारा जा सकता है जब आप अपने जैसे अपने नेटवर्क में और भी लोगों को बना देते हो, तो ही आप उस कर्ज को उतार सकते हो। जब मैं मागुरु जी लोगों के आशीर्वाद से इस बिजनेस के अंदर डायमंड बना, डायमंड बनने के बाद में मुझे दूसरे दिन ये बात बताई मागुरु जी ने कि भाई आज सिस्टम ने आपको डायमंडशिप से नवाज दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप इस कर्ज को उतारना चाहते हो तो आप अपनी टीम में और सैकड़ों लोगों को डायमंड बना करके इस कर्ज को उतार सकते हो। तो जिम्मेदारी का मतलब है जो हम लोगों को जो लेवल मिला है, हम उस लेवल पर दूसरे लोगों को लेकर के आए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। और उसके लिए अलग अलग रोल हैं जो हमें अलग अलग लेवल पर रह करके हमें प्ले करने की जरूरत पड़ती है। जिस लेवल पर रह करके जो रोल हम लोगों को दिया जाता है, अगर हम उस रोल को परफेक्टली निभाते हैं तो फिर हमारे लिए कोई भी लेवल बड़ा नहीं रह जाएगा। हम जो भी लेवल सिस्टम के अंदर, कंपनी के अंदर बना है, उस हर एक लेवल को हम इस बिजनेस के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। जिम्मेदारी की उपलब्धियां क्या है, अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है तो उस व्यक्ति को क्या ऐसी चीजें हैं जो उसको एक एज एन अचीवमेंट मिलती हैं। वैसे तो इसकी लिस्ट बहुत लंबी बनाई जा सकती है, लेकिन मैं अगर यहाँ कहूँ, जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है उसका सबसे पहला अचीवमेंट तो ये होता है, हर व्यक्ति की जुबान पे उसका नाम रहता है। जिसने भी जिस चीज के लिए भी जिम्मेदारी ली होगी उसके बारे में ही लोग बात करेंगे कि सब ये वाला काम किस व्यक्ति के द्वारा हो रहा है या किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। तो जो अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेता है उसका हर जगह नाम होता है। जैसा कि हर व्यक्ति की ये चाहत होती है कि मेरा हर जगह नाम हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे सीनियर मेरा नाम लिया जाए, कंपनी डायरेक्टर्स के द्वारा मेरा नाम लिया जाए, और जब नाम लिया जाता है तो लोगों को बड़ी खुशी मिलती है। तो नाम लिए जाने के पीछे की जो वजह है, नाम लिए जाने के पीछे का जो कारण है, वो एक ही कारण है, जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो डेफिनेटली आपका नाम आएगा, अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो नाम नहीं आने वाला। तो ये जिम्मेदारी का सबसे पहला अचीवमेंट है कि आपका नाम हर व्यक्ति की जुबान पे आता है। दूसरी बात, काम करने के बाद आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। जब आप जिम्मेदारी लेकर के किसी भी काम को करते हो तो आपको संतुष्टि मिलती है कि हाँ मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मुझे जो काम मिला उसके लिए मुझे जो करना चाहिए था, एक संतुष्टि मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जिम्मेदारी के लिए कहावत है, दुनिया की सबसे बेहतरीन दवा है जिम्मेदारी। एक बार अगर इसे पी लीजिए तो जिंदगी भर थकान आपको महसूस नहीं होने देती। अगर जो व्यक्ति एक बार जिम्मेदारी की दवा पी लेता है वो जिंदगी में कभी भी थक नहीं सकता। तो जिम्मेदारी हमें किन किन चीजों की निभानी चाहिए और किस तरीके से निभानी चाहिए, मैं इसके बारे में आप लोगों से बातचीत करना चाहूंगा। सबसे पहली जिम्मेदारी जो हम लोगों को लेनी है, एक बड़ी टीम बनाने की। ये हमारी सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जब इस सिस्टम के अंदर अगर आए हैं तो ये हमारी सबसे बेसिक जिम्मेदारी है कि हम एक बड़ा नेटवर्क बनाने की जिम्मेदारी लें, और इस कंपनी के अंदर, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक इतना बड़ा नाम रोशन करने की जिम्मेदारी लें कि हर व्यक्ति ये बोले कि अगर टीम हो तो ऐसी। जिम्मेदारी लेनी होगी हमें लोगों को सिखाने की। जो कुछ भी इस सिस्टम के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से हम लोगों को सीखने के लिए मिला रहता है, वो सब कुछ अपनी टीम को, अपने लोगों को और अपने साथियों को सिखाने की जिम्मेदारी। जिम्मेदारी लेनी होगी हमें लोगों की समस्या सुलझाने की, ये सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। टीम हमारी तभी स्मूथली काम कर सकती है जब हम लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम करेंगे। लोगों में बहुत बड़ा पोटेंशियल होता है, लेकिन छोटी छोटी सी समस्याएं आकर के खड़ी हो जाती हैं, और एक छोटी समस्या किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। वो व्यक्ति के लिए एक पैर के कांटे की तरह होती है, अगर पैर में जब तक कांटा चुभा रहेगा वो कंफर्टेबली व्यक्ति दौड़ नहीं सकता।
आपकी नजरों में हो सकता है वो समस्या छोटी हो, लेकिन आपकी टीम के लीडर के नजरों में वो समस्या बड़ी हो सकती है। एक लीडर होने के नाते हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी टीम को एक स्मूथ हाईवे बना करके दें, जिसके ऊपर वो दमदारी के साथ में दौड़ सके। जितनी भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को सुलझाने की जिम्मेदारी हमको खुद से लेनी चाहिए। लोगों को सफल बनाने की, अगर हम इस बिजनेस में अपने आप को ही सफल बनाने के बारे में सोचते हैं तो बहुत बड़ा काम नहीं होगा। लेकिन अगर हम अपने एक लेफ्ट में और एक राइट में दो आईडी को अगर हम गोद ले लेते हैं, दो आईडीज को अगर हम ये मान लेते हैं कि ये मेरी हैं, मैंने इनको अडेप्ट कर लिया है एक तरीके से और मैं इनका लालन पालन करूंगा। अगर ये जो मेरी एक लेफ्ट वाली आईडी और एक मेरी राइट वाली आईडी, अगर इन दोनों आईडियों पर मुझे डायमंड शो करवाना है, इन दोनों आईडियों पर मुझे कैपिंग लानी है, अगर इन दोनों आईडियों पर कैपिंग नहीं आई तो मेरी इज्जत का सवाल है। जब व्यक्ति दूसरे की सफलता की जिम्मेदारी ले लेता है तो खुद को वो परम सफलता के लिए डेफिनेटली वो पेटेंट कर लेता है। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी सफलता के बारे में सोचते हैं। लेकिन हमारे बिजनेस में अगर आप दूसरे लोगों को सफल बनाने के बारे में अगर सोचते हैं और उनको सफल बनाने की जिम्मेदारी ले लेते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि ये कमिटमेंट नहीं दिखा रहा, ये ऐसा नहीं कर रहा। हमें स्वयं की कमियों के बारे में पता नहीं रहता। जब हम लोग इस बिजनेस में आए थे, हमें खुद मालूम नहीं हमारे अंदर कितनी सारी कमियां थी, लेकिन हमारे सीनियर्स ने, हमारे अपलाइनों ने हमें सफल बनाने की जिम्मेदारी ली। आज अगर इस बिजनेस में मैं जो कुछ भी हूं तो उसका वजह है कि मेरे ग्रेट मेंटर्स ने, माँ गुरु जी लोगों ने ये कमिटमेंट ले लिया, उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ले ली कि भाई हमें जसवीर को डायमंड बनाना है, और उन्होंने जिम्मेदारी ली तो उन्होंने मुझे डायमंड बना दिया। अब उन्होंने मेरी कमजोरियों की तरफ नहीं देखा। तमाम ढेर सारी कमियां व्यक्ति के अंदर भरी रहती हैं। माँ गुरु जी हमेशा बोलते हैं धोबी के पास गंदे कपड़े ही आते हैं। कोई भी व्यक्ति प्रेस किए हुए और साफ सुथरे कपड़े लेकर के धोबी के पास नहीं आता। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जैसा भी है, कुरकुरे का ऐड हमें याद रखना है, टेढ़ा है पर मेरा है। जैसा भी है, जिस हाल में भी है, मैं इसको सिखाऊंगा, मैं इसको समझाऊंगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है और मैं हर हाल में इस व्यक्ति को सफल बना करके दिखाऊंगा। अगर हम इस तरीके की जिम्मेदारी निभाते हैं तो डेफिनेटली एक टीम वर्क की भावना आती है। जिम्मेदारी में और अधिकार में एक थोड़ा सा हमें कंपैरिजन समझना है कि जब हम लोगों को जिम्मेदारी मिलती है तो कई बार हम उसको अधिकार समझ बैठते हैं, लेकिन जिम्मेदारी में और अधिकार में दोनों चीजों में एक अंतर है। मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है, उससे आपको समझ में आएगा। अधिकार में आदेश का भाव होता है। जब आप किसी भी काम को कर रहे हैं और आपके अंदर आदेश का भाव है, इसका मतलब आप अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी में सेवा का भाव होता है। वो अधिकारों की बात नहीं करेगा, वो सेवा के मन से कर रहा है तो समझ लो वो जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है। और आदेश दे रहा है, समझ लो वो अपने अधिकार की बात कर रहा है। अधिकार में तानाशाही झलकती है और जिम्मेदारी में टीम भावना दिखती है। अधिकार के भाव में क्या क्या कर सकता हूं का भाव आता है। अब मैं साहब, मैं डायमंड बन गया, अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ, अब मेरे को फार्म कितने का मिलेगा, क्या मैं टूल्स मंगा सकता हूँ सर, अब ये वाला फंक्शन मैं करवा सकता हूँ, उसमें क्या क्या कर सकता हूँ, अपनी ऑथोरिटीज के बारे में व्यक्ति बात करता है। लेकिन जिम्मेदारी में व्यक्ति बोलता है मुझे क्या क्या करना चाहिए। अगर मेरा आज अगर ये लेवल है तो इस लेवल पर रह करके सर मुझे क्या क्या करना चाहिए, मेरी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, उन चीजों के बारे में सोचता है और लोगों के सेवा के भाव से काम करता है। अधिकार का प्रयोग करना स्वैच्छिक है। अगर आपको कुछ अधिकार मिले हैं, आप उनका प्रयोग करना चाहते हैं, नहीं चाहते, ये स्वैच्छिक होता है। लेकिन जिम्मेदारी को निभाना ये स्वैच्छिक नहीं है। जिस चीज की जिम्मेदारी मिलती है वो आपकी इच्छा नहीं चलने वाली। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है, अगर आपको जिम्मेदारी मिली है तो आपको उसको पूरा करना ही करना है। ये अधिकार और जिम्मेदारी में एक अंतर होता है। एक जिम्मेदार व्यक्ति को संसार की सारी शक्तियां आशीर्वाद देती हैं। जब आप किसी भी चीज के लिए, कई बार हमें लगता है हमारा कद छोटा है, मुझे नहीं मालूम मैं ये कैसे करूंगा, कैसे होगा, लेकिन आप सोच के देखिए, कभी ना कभी हमारे ग्रेट मेंटर्स ने, आज हम लोग जितने बड़े बड़े शो देखते हैं, लेकिन कभी ना कभी उसको पहली बार भी किया होगा, कभी ना कभी पहली बार जैसा ट्रेनिंग करी होगी। माँ गुरु जी लोगों ने अपने लेवल पे बिना अपने अपलाइन के, तो उस समय एक अपने अंदर एक डर रहता है, पता नहीं ये कैसे होगा। मैं उसके लिए, मेरे को जो महसूस होता है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, संसार की सारी शक्तियां उसको आशीर्वाद देती है, उसके अंदर से अपने आप वो कॉन्फिडेंस आता है और वो अपने आप उस काम को सक्सेसफुल करता है। मैंने देखा माँ गुरु जी ने रॉयल सेलिब्रेशन कराया, एक भव्य प्रोग्राम करवाया, पहली बार ही था, ऐसा तो था नहीं कि पहले कोई ट्रेनिंग दी गई हो, साहब आपको ले जाकर के आपको इवेंट ऑर्गेनाइज करना सिखाएंगे, आपको अभी 2 महीने की ट्रेनिंग चलेगी। लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी ली अपने कंधों पर कि हम एक ऐसा एक भव्य इवेंट करना चाहते हैं जो न इससे पहले हुआ, न कभी आगे होगा। उसकी क्रिएशन करी और उसकी जिम्मेदारी ली, तो सारी शक्तियों ने आशीर्वाद दिया और अपने आप वो चीजें जुड़ने लग जाती है, अपने आप वो आइडिया आने लग जाते हैं, अपने आप वो लोग मिलने लग जाते हैं। जब आपने जिम्मेदारी ली है, उस जिम्मेदारी को पूरा कराने के लिए जो आपको सोर्स चाहिए,
वो अपने आप सोर्स आपके पास आता है, लेकिन आपको सबसे जरूरी चीज है, आपको अपने कंधों को उसके लिए तैयार करना होगा। हाँ, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। एक गैर जिम्मेदार आदमी दुनिया को कोसता रहता है, मेरे तो माँ बाप में ही प्रॉब्लम है, मेरे तो अपलाइन में ही प्रॉब्लम है, मेरी तो टीम ही ठीक नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति दुनिया को कोसता रहता है वो कभी भी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजों को अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे ग्रेट माँ गुरु जी लोगों के बारे में देखा जाए, माँ गुरु जी नरसिंह ग्रेवाल सर गाँव में पैदा हुए, माताजी पिताजी बिल्कुल किसान हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, और इसके बावजूद भी माँ गुरु जी ने जिम्मेदारी ली, भाई मुझे पढ़ना लिखना है, जहां तक पढ़ने लिखने का मौका मिला वहां तक पढ़ाई लिखाई करी, जिम्मेदारी ली। इसके आगे फौज में भर्ती हो गए, फिर वहां पे भी पढ़ाई लिखाई को जारी रखा, जिम्मेदारी ली कि मैं किसी भी माहौल में पढ़ा लिखा, लेकिन मैं जिम्मेदारी लेता हूँ अपने बच्चे को मैं लंदन भेजूंगा। और एक आदमी इसी बात को सोच सकता था, मेरे पास तो सोर्स ही नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो किसान परिवार में पैदा हुआ। हाँ, गुरु जी हमेशा बोलते थे, आदमी बोलता है अब तक इस देश में सचिन तेंदुलकर नहीं था, लेकिन अब सचिन तेंदुलकर पैदा हो गया है, और अब सचिन तेंदुलकर जिम्मेदारी लेता, रिकॉर्ड की झड़ी लगा देगा। अब तक इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी नहीं था, लेकिन अब पैदा हो गया, अब मैं इस देश के अंदर रिकॉर्ड बनाने की झड़ी लगा दूंगा। ये भाव अगर हमारी टीम के लिए हो जाए, अब तक मैं नहीं था, अब तक चाहे इस टीम में कोई रिकॉर्ड बना हो या ना बना हो, अब तक इस टीम में टारगेट हुए हो या ना हुए हो, लेकिन आज मैं इस बात की शपथ लेता हूं, अब इस टीम में मैं आ गया हूं, और अब मैं इस टीम में रिकॉर्ड की झड़ी लगा करके दिखाऊंगा, टारगेट की झड़ी लगा करके दिखाऊंगा। जिस व्यक्ति का भाव इस तरीके का होता है वो व्यक्ति डेफिनेटली रिकॉर्ड बनाता है, और जो दुनिया को कोसने का भाव रखता है वो व्यक्ति कभी भी जीवन में रिकॉर्ड नहीं बना पाता। जिम्मेदारी कभी भी बड़ी या छोटी नहीं होती। कई लोग ये भी सोचते हैं कि साहब मेरे को कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, मेरे नाम पे होर्डिंग बोर्डिंग लगाए जाएंगे, मैं वही वाला काम करूंगा। मेरा ऐसा मानना है, आपको अगर छोटी जिम्मेदारी भी मिलती है, आपको वो भी पूरी निष्ठा से निभानी चाहिए। इसके लिए एक स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, एक जंगल के अंदर आग लग जाती है और सारे जीव जंतु वहां से भाग रहे होते हैं, हाथी भी भाग रहा है, शेर भी भाग रहा है, कुत्ते भी भाग रहे हैं, बिल्ली भी भाग रही है, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के लाती है तालाब से और ला करके उस आग में डालती है, फिर जाती है तालाब में, फिर वहां से पानी भर के लाती है और वहां डालती है। तो एक बंदर उधर बैठा हुआ था और बंदर उसको पूछता है कि तेरी चोंच के पानी से क्या आग बुझ जाएगी? तुझे क्या लगता है तेरी छोटी सी चोंच में इतना पानी आएगा जो तू इस आग को बुझा सकती है? तो उस चिड़िया ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया, सुनो बंदर मामा, मैं जानती हूँ मेरी चोंच के पानी से आग नहीं बुझने वाली, लेकिन एक बात याद रखना, जब इस जंगल का इतिहास कभी अगर लिखा जाएगा तो तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में लिखा जाएगा, मेरा नाम जो लिखा जाएगा आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैटर ये नहीं करता कि हमें किस लेवल की जिम्मेदारी मिली है, मैटर ये करता है हम उसको निभाते किस तरीके से। मुझे आज एक वाकया याद आ रहा है, स्टार्टिंग में जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था, हम लोगों ने सादाबाद में अपना नया ओपन किया था। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा व्यक्ति को डायरेक्ट बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां नहीं मिलती, लेकिन जो जिम्मेदारी मिलती है अगर आप उसको अच्छी निष्ठा से अगर आप निभाते हो तो वो जिम्मेदारी डेफिनेटली आपके लिए एक सीढ़ी का काम करती है, जो आपको बड़ी जिम्मेदारी की तरफ लेकर के जाती है, बड़े नाम की तरफ लेकर के जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वहां पे वॉलंटियर्स की जब मीटिंग हुई, मागुरु जी श्री विजयपाल सर और माधव सर ने मीटिंग ली, प्रकाश सेवा सदन के अंदर वो मीटिंग हो रही थी, और उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जा रही थी। पहले ट्रेनिंग शुरू की थी, वहां पे प्लान बाद में शुरू किया था, पहले ट्रेनिंग शुरू की थी। तो कुछ ट्रेनर्स के नाम लिखे गए कि ये लोग ट्रेनिंग लिया करेंगे, ये लोग ये करेंगे ये करेंगे। तो मैंने भी अपना वॉलंटियर में नाम लिखवाया था, मैं बिल्कुल नया था, मेरी 10 20 50 की टीम रही होगी, मैंने भी अपना नाम लिखवाया, मैं मुझे भी कोई काम दिया जाए। तो महागुरु जी ने लास्ट में जब देखा कि सारी जिम्मेदारियां दे दी गई तो क्या बचा, तो मेरे को बोल दिया, भाई आपका सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है, आपको सबसे पहले वेन्यू में आना है और आकर के आपको ये देखना है कि कुर्सियां लगी हैं कि नहीं लगी, पानी लगा है कि नहीं लगा है, प्रोजेक्टर लगा है कि नहीं लगा है, आपकी ये जिम्मेदारी। मैंने बिल्कुल इसको बड़ी निष्ठा से स्वीकार किया और मुझे लगा ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है, अगर मैं नहीं आऊंगा वेन्यू पर तो ट्रेनिंग ही नहीं होगी। और मैं इससे पहले कभी सोच सकता था कि मैं ट्रेनिंग में जाऊं या ना जाऊं, लेकिन उस जिम्मेदारी को मिलने के बाद मेरे दिमाग में ये चीज आ गई, अगर मैं नहीं गया तो ट्रेनिंग ही नहीं शुरू हो पाएगी। और मैं पूरी वहां पहुंचता था प्रकाश सेवा सदन के अंदर, वहां एक बुजुर्ग बाबा रहते थे और कोई नौकर भी रहता नहीं था। जैसे मैं उनको पूछता था कि कुर्सियां, तो वो बोलते थे लगा ले बेटा, तो मैं खुद ही कुर्सियां लगाता था, फिर खुद ही उनको पहुंचता था। फिर पानी की पूछता था, पानी बोले समर सेविल चला के भर ले, फिर प्रोजेक्टर लगाता था और मैं बैठ जाता था, बोले सारी कुर्सियां साफ करके, बोला हाँ ट्रेनिंग शुरू हो सकती है। तो इस भाव से मैं जब उस काम को लगातार करता रहता था, रेगुलर ट्रेनिंग में जाता रहता था। एक दिन ऐसा आया, मंगलवार के दिन हम लोग ट्रेनिंग करते थे, कि उस दिन न तो मागुरु जी विजयपाल सर वहां उपलब्ध थे, मागुरु जी माधव सर तो कभी कभी आते थे वहां पे, महीने में 1 2 बार ही मौका मिलता था हम लोगों को मागुरु जी की ट्रेनिंग का। सतीश सर कभी कभी ट्रेनिंग लेते थे, राजीव भारती जी कभी कभी ट्रेनिंग ले लेते थे,
उनमें से कोई भी वहां पे मौजूद नहीं था। मैंने महागुरु जी विजयपाल सर को फोन किया, मैं गुरु जी आज तो यहाँ पे कोई ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं। तो उन्होंने पूछा कि सतीश जी आए? मैंने कहा नहीं वो भी नहीं आए। बोले राजीव भारती जी आए? बोले वो भी नहीं आए। तो गुरु जी ने ऐसे ही बोल दिया, अरे टाइगर साहब इतने दिन से आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, अब तो आप भी ट्रेनिंग देना सीख गए होंगे और आप ही ट्रेनिंग दे दो। तो अभी मेरे लिए तो ये एकदम से, मैंने कहा गुरु जी क्या मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ? बोले बिल्कुल आप बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दे सकते हो। मुझे नहीं मालूम माँ गुरु जी को उस समय और कोई ऑप्शन ना हो या जो भी कारण रहा हो, लेकिन गुरु जी ने बोल दिया। अब मैंने अपनी टीम के एक चेले को भेजा, मैं जाकर के एंकरिंग कर आज मैं ट्रेनिंग दूंगा। और मुझे नहीं मालूम, मैंने जो मेरे से बन पड़ा आंख बंद करके मैंने पूरी दमदारी के साथ में ट्रेनिंग दी। मंच छोटा सा, 15-20 लोग थे, बात इस बात की नहीं है, लेकिन मेरा जोश पूरा था और मैंने उसको पूरा बेस्ट दे करके निभाया। और उस दिन का फीडबैक माँ गुरु जी के पास पहुंचा, बोला आज की ट्रेनिंग बहुत दमदार हुई। हरिंदर सर का मेरे पास फोन आया, बोले विजयपाल सर आपको बधाई दे रहे। तो मैंने उस दिन से मेरे दिमाग में एक गलतफहमी चली कि यार मैं भी ट्रेनिंग दे सकता हूँ और उस दिन से मैं भी बोले मंच पर जा सकता हूँ। अगर मैं वहां पे रेगुलर आने की जिम्मेदारी नहीं लेता तो डायरेक्ट किसी भी व्यक्ति को एकदम से दिशा की कुर्सी पे बैठाया जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको पहले छोटे लेवल की जिम्मेदारी दी जाती है। अगर आप उस जिम्मेदारी को ठीक से निभाते हो तो इधर वो भी आता है कि आपको बुला करके बड़े लेवल की भी जिम्मेदारी दी जाती है। जिम्मेदारी हमें किन किन चीजों की लेनी चाहिए? इंडिविजुअल लेवल पर अगर हम देखें तो हमें 5 प्रकार की जिम्मेदारियों को अपने अपने लेवल पर निभाना चाहिए। सबसे पहली जिम्मेदारी जो मेरा मानना है, हमें अपनी पुरानी गलतियों से सीखने की। ये कोई और नहीं लेगा, ये हमें ही लेनी पड़ेगी। हमारे बहुत सारी ऐसी गलतियां हम लोगों से हो जाती हैं, लेकिन गलतियां करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन गलतियों से सीख ना लेना ये अपराध है। तो ये जिम्मेदारी हमारी है। माँ गुरु जी हमेशा बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को अकल जो होती है वो काजू बादाम खाने से नहीं आती, वो गलतियां करके ठोकर लगने से ही अकल आती है। लेकिन ठोकर लगने के बाद भी व्यक्ति अगर सबक ना ले और बार बार उसमें पैर मारे पत्थर में, तो समझ लो मूर्ख है। तो ये बनती है कि हमने जो गलतियां करी हैं हम उन गलतियों से सबक लें। दूसरी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि खुद में कोई अच्छी आदत डालने की। हमारे अंदर कोई हैबिट अगर डेवलप होगी, ये कोई मिरेकल या कोई जादू नहीं है, ये हमें खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। अगर हमें अपना वजन कम करना है या हमें अपना वजन बढ़ाना है या हमें बुक पढ़ने की आदत बनानी है, किसी भी चीज की अपने अंदर कोई अगर हैबिट डेवलप करनी है तो ये जिम्मेदारी हमारी है। कई बार हम अपने मेंटर पे, अपने कोच पे, कभी दाएं बाएं लोगों पे, कोई लोगों पे हम डाल देते हैं कि वो मुझे मोटिवेट करेंगे। वो मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने अंदर वो आदत डेवलप करने की। तीसरी बात, अपनी स्किल को बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी कि आज मेरे अंदर क्या क्या खूबियां हैं और कल मेरे को क्या क्या खूबी होनी चाहिए। एक टाइम था कि मुझे लैपटॉप में चालू और बंद करना नहीं आता था। महागुरु जी ने मुझे दिल्ली से लैपटॉप दिलवा दिया और मैं जोधपुर जा रहा था। अब मेरे अंदर जोश तो इतना था कि मेरे महागुरु जी ने मेरे को बोला था कि आप इसे वहीं जोधपुर जाकर के चलाना, लेकिन मैं माना नहीं। मैंने ट्रेन में ही उसको चालू कर लिया और ट्रेन में चालू तो कर लिया, लेकिन मुझे बंद करना नहीं आ रहा। एक टाइम वो था कि मैं लैपटॉप में चालू बंद करना नहीं जानता था, लेकिन ये अपनी योग्यता को बढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी थी कि अब मुझे अपनी टीम को ट्रेन करना है, तो स्लाइड कैसे बनानी है, कैसे इस लैपटॉप को ऑपरेट करना है। अब इसके लिए चाहे मुझे कोचिंग लेनी पड़े, चाहे अपने गुरुजी लोगों से पूछना पड़े, चाहे कोई भी तरीका आजमाना पड़े। मुझे हिंदी की टाइपिंग नहीं आती थी, गुरु जी ने हिंदी की टाइपिंग सिखाई। जिस दिन से मुझे हिंदी की टाइपिंग आई उस दिन से तो मेरे लिए समझ लो 4 चांद हो गए। मेरे लिए तो इतना आसान हो गया काम करना। मैं स्पेलिंग मिस्टेक होती थी, मैं अपनी बात सही कंफर्टेबली नहीं रख पाता था। लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम वो तरीके ढूंढे अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की, अपनी स्किल को डेवलप करने की जिम्मेदारी हमारी है। अपने जीवन की जिम्मेदारी, अपनी जिंदगी को अपने कंधों से अपने आप से जीने की जिम्मेदारी और खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी। अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में ना दे। अगर उसने दुखी का बटन दबा दिया तो हम दुखी हो गए, उसने खुश रहने का बटन दबा दिया तो हम खुश हो गए। वो रिमोट कंट्रोल हमारे खुद के हाथ में होना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी हमें ही रख लेनी है। मुझे खुद को कैसे खुश रखना है इसकी जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। जिम्मेदारी के बारे में एक बात बोली जाती है, ट्रक के पीछे आप लोग सब लोगों ने लिखा देखा होगा, लटक मत पटक दूंगी। तो जो लोग इस बिजनेस में आधे अधूरे मन से काम करते हैं, तो समझ लो वो इस बात को समझ लें, या तो चढ़ जाओ या फिर उतर जाओ। या तो इस बिजनेस को करना है तो पूरी दमदारी के साथ करना है, या नहीं तो फिर घर बैठिए। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। इस बिजनेस में मैंने जो सीखा है, या तो करिए पूरे मन से करिए, नहीं तो फिर अपने घर बैठिए। ये एक मैसेज हमेशा से महागुरु जी लोग देते थे। एक और ट्रक के पीछे मैंने लिखा देगा, ये भी मेरे को बड़ा अच्छा लगा, जिम्मेदारी के लिए मैंने नोट किया। दम है तो क्रॉस, नहीं तो बर्दाश्त कर। दम है तो क्रॉस कर, नहीं तो बर्दाश्त कर। कई लोग जो है कंप्लेंट करते रहते हैं, मेरा अपलाइन ठीक नहीं है, मेरा ये बंदा ठीक नहीं है। तो आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? आप याद रखिए, शोषण जो होता है
वो एक कहेंगे आलसी आदमी का शोषण होता है, जोशीले आदमी का कभी शोषण नहीं हो सकता। कई लोग अपना शोषण होने की शिकायत करते हैं, और मुझे जो लगता है कि अगर तेरे अंदर जोश है तो तेरा शोषण कौन कर सकता है। व्यक्ति जब खुद से जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता और दूसरों को वो शिकायत करता रहता है, मुझे ऐसा लगता है या तो आप जिम्मेदारी लेकर के आगे बढ़ो, नहीं तो लोगों को फिर बर्दाश्त करो। जैसा सामने वाला कर रहा है फिर आपको उसके हिसाब से चलना चाहिए। किसी कार्य के लिए अपना बेस्ट दीजिए जो आपको जिम्मेदारी मिली है, आपको जैसा आता है। किसी भी चीज के लिए कोई ऐसा कोई मानक नहीं बनना, आप अपना बेस्ट दीजिए और उसके बाद आप चैन की सांस से आप बढ़िया चैन की नींद सो सकते हैं। लेकिन जब तक आप जिम्मेदारी मिली और अपना बेस्ट नहीं देते तो कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर डाउट रहता है कि मैं इसको और अच्छे तरीके से कर सकता था। सिस्टम में हमारे को क्या क्या जिम्मेदारियां मिलती हैं, इसके बारे में महागुरु जी ने हम लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से लेवल वाइज बताया है। मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। अगर हम अपने सिस्टम के अंदर अपने लेवल वाइज एक एक जिम्मेदारी को सही तरीके से समझ लें और उनको अगर हम निभाने लग जाएं तो डेफिनेटली हम इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर के सिल्वर लेवल से लेकर के और आगे रेड क्लब तक की हम लोग जिम्मेदारियों के बारे में बात करेंगे। सिल्वर लेवल के बारे में महागुरु जी ने बताया है, हमेशा अपने पहनावे पर ध्यान दीजिए, आप बदलेंगे तभी आपका व्यवसाय बढ़ेगा। जब तक हमारे ड्रेस कोड के अंदर बदलाव नहीं आएगा तब तक हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपने ड्रेस कोड पर ध्यान देना जरूरी है, पहली जिम्मेदारी। दूसरा बताया अपनी टीम के इच्छुक और सचेत, मतलब जो लोग एक्टिव है और जिनके अंदर बिजनेस को काम करने की चाहत है, उन लोगों की लिस्ट बनाना, अपने लोगों को सिलेक्ट करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। अपनी टीम के साथ और अपने आप से स्वयं ईच वन टच 10 फॉर्मूले पर काम करना। कई लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों को सिखाते हैं, बोले आज एक मैं नया फॉर्मूला सीख के आया हूँ। पहले किसी भी फॉर्मूले पर खुद से काम करने की हमें जिम्मेदारी लेनी है। जैसे कि यहाँ बताया ईच वन टच 10 के बारे में, जब तक हम 10 लोगों से ना मिलने तब तक घर नहीं जाना। ये जिम्मेदारी अगर हम सिल्वर लेवल पर अगर हम निभाते हैं तो हमारा बिजनेस हमेशा अपसाइड जाएगा। अपने प्रतिदिन कार्य की रिपोर्टिंग अपने अपलाइन तक पहुंचाना, रिपोर्टिंग इस बिजनेस के अंदर बहुत महत्वपूर्ण काम है। आप कॉल करके या एसएमएस के द्वारा आप अपने अपलाइन तक रिपोर्टिंग पहुंचा सकते हैं। हर सप्ताह जो भी ज्वाइन होने वाले हमारे साथ में एसोसिएट हैं उनकी हर हाल में एफआईएम करना या किसी दूसरे लीडर के द्वारा करवाना। ग्रुप मीटिंग का आयोजन करना और उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना। वेन्यू पर होने वाली हर मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनना और अपनी टीम को भी बढ़ चढ़ करके उसका प्रमोशन करना सिल्वर लेवल के लीडर की जिम्मेदारी होती है। अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोर बनाना। कोर का मतलब महागुरु जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। कोर का मतलब ये नहीं है कि आप उसको 3 दिन 4 दिन की ट्रेनिंग दे दें और उसको रट्टा मार करके अपना ज्ञान प्रवचन और वो उनको श्लोक सुना करके भेज दें। कोर का मतलब है आप किसी भी माध्यम से उस व्यक्ति को इतना ट्रेंड कर दो कि वो व्यक्ति अकेला जाकर के किसी को प्लान दिखा के डीडी निकाल के ला सके, फिर उस डीडी को भेज के ग्रीन करा ले और ग्रीन करा के उसका पैकेज या तो मंगा ले या फिर मतलब जाकर के कलेक्ट कर ले। अगर आप किसी व्यक्ति को इतना ट्रेन कर देते हैं समझ तो वो व्यक्ति कोर बन गया। महागुरु जी ने बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल चीज के बारे में बताया और आगे बताया है, याद रखिए इस व्यवसाय में दुनिया के महानतम व्यवसाय में से एक है। इस बिजनेस को अगर आप बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आपकी सोच बहुत बड़ी होना जरूरी है और सोच बड़ी करना ये हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। इसके लिए कोई टैबलेट नहीं मिलती कि आप 2 टैबलेट खा लो और आपकी सोच बड़ी हो जाएगी, ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी बनती है। सिल्वर लेवल के लीडर की जिम्मेदारी बनती है वो कार्डिनल रूल को समझे और उनको अमल में लाए, और आगे जिम्मेदारी बनती है वो अपने प्रोडक्टिव टाइम को बढ़ाए। इस लेवल पर रह करके प्रोडक्टिव समय बढ़ाना, आपको ज्यादा से ज्यादा प्लान और ज्यादा से ज्यादा फॉलोअप, इसी से आप अगले लेवल पर जाएंगे। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है कि आप बाकी चीजों में चिंता में या इधर उधर की चीजों में अपना समय बर्बाद न करें, प्लान और फॉलोअप पे अपने समय को ज्यादा से ज्यादा लगाएं। बात आती है आगे गोल्ड लेवल की। गोल्ड लेवल की जिम्मेदारियों में महागुरु जी ने आगे बताया है, गोल्ड लेवल इस बिजनेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है और इस लेवल पर रह करके व्यक्ति को क्या क्या जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। सबसे पहली चीज, आप इस लेवल पर रह करके ग्रुप मीटिंग का बहुत अच्छे से फायदा ले सकते हैं। ये बहुत ही शानदार लेवल है जिस लेवल पर रह करके ज्यादा से ज्यादा ग्रुप मीटिंग की जा सकती है, और जो गोल्ड लेवल पर रह करके व्यक्ति सबसे ज्यादा ग्रुप मीटिंग करता है उसका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। इस लेवल पर रह करके एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है, फॉर्मल ड्रेस में रहना और हर मीटिंग और हर ट्रेनिंग को पूरी दमदारी के साथ प्रमोट करना।
इस लेवल पर रह करके आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने इर्द गिर्द के स्टार परफॉर्मर्स को वॉच करें, उनको देखें कि वो लोग ऐसा क्या कर रहे हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये वो लेवल है जब आपके पास भी सैकड़ों की टीम है और एक से टैलेंटेड लोग आपकी टीम में हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने नेटवर्क में उन लोगों को देखिए जो आपके कोलैग में हो या आपके डाउनलाइन में हो या कहीं पे भी आपके अपलाइन में हो, जो बेस्ट परफॉर्मर हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं और उन कामों को कॉपी करो, उनको ऑब्जर्व करना और अपनी टीम में उन चीजों को लागू करना। ये गोल्ड लेवल की जिम्मेदारी है। अपने अपलाइन के साथ में हमेशा संपर्क में रहना, अपनी टीम के 10 लोगों से डेली कॉल करना और इस लेवल पर रह करके बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अपनी इनकम का 50 से 70% पैसा अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए लगाना, ये बहुत जरूरी है। जैसे हम क्या क्या कर सकते हैं, लैपटॉप लेना, प्रोजेक्टर लेना, टूल्स मंगाना, फंक्शंस के लिए टिकट खरीदना एडवांस में, किसी मीटिंग को आयोजित करना, पास प्रमोशन करना, इनमें आप ट्रेवलिंग करना, इनमें भी आप अपने 50 से 60% पैसा आप जो आपको अर्निंग हो रही है वो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3 कार्डिनल रूल को समझते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहना और महीने में एक बार अपने अपलाइन से कोड ट्रेनिंग का आयोजन कराना। कभी भी आपको ओवर कमिटेड नहीं होना है। लक्ष्य निर्धारित करते समय अपने अपलाइन के साथ में सुझाव जरूर लें। कई बार लोग एक्साइटमेंट में आकर के तुरंत सेट कर लेते हैं मुझे स्कॉर्पियो लेनी है। तो आपको जब कोई भी टारगेट आप सेट कर रहे हैं या आप कोई भी चीज के बारे में आप अपनी गोल बुक पे लिख रहे हैं, तो आप अपने एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन से एक बार सलाह जरूर लें। अगला लेवल आता है ब्लू क्लब। ब्लू क्लब में हमारे पर्ल और टोपाज आते हैं और पर्ल और टोपाज के लिए जो जिम्मेदारी है, इस क्लब में पहुंचने के बाद आपकी दोनों लेग में एक एक वेन्यू, कम से कम एक एक वेन्यू की शुरुआत होनी चाहिए जहां प्रोजेक्टर लग के वेन्यू चल रहा हो। आपकी टीम में कम से कम प्रति सप्ताह आपका टारगेट होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वेन्यू रन करें और आप टारगेट लीजिए। जैसे आपने पहले लैपटॉप लेने का टारगेट लिया था, अगर पर लेवल पर रह करके अगर आप 2 वेन्यू चला रहे हैं तो 5 लेवल पे 1500-2000 की जब आपकी टीम हो जाती है तो कम से कम 10-10 प्रोजेक्टर आपकी टीम में होने चाहिए। अगर आप ये टारगेट पूरा करते हैं तो आपका बिजनेस और तेजी से आगे बढ़ेगा। वेन्यू जहां ऑपरेट हो रहा है वहां माहौल बहुत दमदार होना चाहिए। अगर माहौल खुशनुमा होगा तो आपके बिजनेस में 4 चांद। अब आप अपनी डायमंड अपलाइन से समझ करके सेल्फ टॉक तैयार करें। अपनी माइंड प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। मानसिक विकास के लिए आपको किताबों का सहारा लेना चाहिए। जैसे माँ गुरु जी ने यहाँ कुछ किताबों के बारे में सलाह दी है, जैसे अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, मुश्किल काम सबसे पहले करें। ये 2 किताब के बारे में माँ गुरु जी ने, और भी कई किताबें जीता आपकी वगैरह जो बुक्स है जो आप इस लेवल पर रह करके पढ़ सकते हैं। समय के साथ लेवल को बढ़ाना और लेवल के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, ये दोनों चीजों के बारे में हमें ध्यान देने की जरूरत है। टाइम टू टाइम अपने लेवल को चेंज करना और लेवल के हिसाब से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, ये 2 चीज अंडरलाइन की जा रही है यहाँ पे, इनको हमें ध्यान में देना है। आपके रेड क्लब और डायमंड क्लब अपलाइन के द्वारा सुझाई हुई किसी भी एक्टिविटी के लिए, जैसे दिशा वर्कशॉप है या कोई भी वर्कशॉप और भी कोई एलडीपी है, उसके लिए बढ़ चढ़ के आपको प्रमोशन करना है। अपनी मेंटरशिप को चुने और उनकी गाइडलाइन में रह करके काम करें। एक कोई कोच होना और उसकी गाइडलाइन में रह करके काम करना। टीम की जिम्मेदारी स्वीकार करें, कठिन निर्णय लें, जैसे कहीं आउट ऑफ टाउन जाकर के बिजनेस को बिल्ड करना, नए नए शहर बिल्ड करना है, इस लेवल पर रह करके आप डेफिनेटली ये डिसीजन ले सकते हैं। और कार्डिनल रूल को कभी भी नहीं भूलना है, चाहे वो आपका लेवल कुछ भी हो, चाहे आप क्राउन एम्बेसडर हो जाए तो भी कार्डिनल रूल का हमेशा पालन करना है। अगला आता है आपका रेड क्लब। इस क्लब में आने के बाद आपकी जिम्मेदारी है, रेड क्लब में आपका अपना आना एक बहुत बड़े गौरव की बात होती है, एक बहुत ही सम्मानीय लेवल होता है रेड क्लब में आना। यहाँ आपके पास टीम भी हजारों में होती है और उसके हिसाब से उसको आगे विकसित करना और खुद को विकसित करना आपकी जिम्मेदारी है। इस लेवल पर रह करके आपको 3 पावर्स को समझना, पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ यूनिटी और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। ये 3 पावर्स का इस्तेमाल करना और इनको अमल में लाना बहुत जरूरी हो जाता है। इस लेवल पर रह करके कई लोग ईगो के शिकार हो जाते हैं, वो यूनिटी को खत्म करके वो अपने अलग अलग गैंग बनाने लग जाते हैं। वो गैंग ना बना करके हमें सिस्टम के साथ में अटैच रहना है। इस लेवल पर रह करके बुक पढ़ने की आदत को हमें बहुत ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि लोग आपको प्रमोट करने वाले हैं और आपकी उस लेवल के हिसाब से स्किल होनी चाहिए कि लोग जब आपको प्रमोट कर रहे हैं तो आप ऐसे उदाहरण या इस तरीके की चीजें लोगों के सामने पेश कर सके जो लोगों को सोचने पर मजबूर करें। इस लेवल पर रह करके आपको माइंड प्रोग्रामिंग की ताकत को समझना है। पढ़ने के लिए किताबें भी सजेस्ट करी हैं, आपके अवचेतन मन की शक्ति, मेरा चीज किसने चुराया, इस तरीके की किताबें आप इस लेवल पर जरूर पढ़ें। अपने ड्रेस कोड पर ध्यान दीजिए।
क्योंकि आपका लेवल रेड कलर का लेवल है, आपको टिप टॉप रह करके ही रहना चाहिए हमेशा। लोग अब आपको एज एन सीनियर एक्सेप्ट करने लगे हैं, और जब ड्रेस कोड अच्छा रहता है तो आपका मोरल भी हाई रहेगा। अब आपका लगातार मासिक जो प्रमोशन प्लान है और ट्रेनिंग है, उस पे आपको विशेष करके ध्यान देना है। हर महीने कोई ना कोई एक प्रमोशन प्लान, हर महीने कोई ना कोई प्रमोशन ट्रेनिंग डेफिनेटली आपके लेवल पर होनी चाहिए। इस लेवल पर रह करके आप अपने डायमंड अपलाइन के साथ में बैठ करके अपनी प्लानिंग, नेक्स्ट अपनी डायमंडशिप आपकी कब होने वाली है अपनी स्वयं की, उसकी प्लानिंग अवश्य करें। अपनी टीम में डाउनलाइन और अपलाइन के साथ में जोड़ी बना करके काम करें और अच्छे तालमेल बिठाएं। इस रेड क्लब की ये निशानी होती है। अपनी मेंटरशिप, अपने अपलाइन को प्रतिदिन रिपोर्टिंग करना। ऐसा ना सोचे मैं तो रेड क्लब में हूँ, अब तो मैं तो खुद ही रिपोर्टिंग लेने वाला हूँ। चाहे आपका लेवल कुछ भी हो, लेकिन आपको किसी न किसी माध्यम से, चाहे एसएमएस करके या कॉल करके, आपको अपने अपलाइन को डेफिनेटली रिपोर्टिंग देनी चाहिए। रनिंग वेन्यू है, वहां पर जा करके आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 4 वेन्यू आपके लेफ्ट में और 4 वेन्यू कम से कम आपके राइट में रन कर रहे हो। ये आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए। अपने प्रोडक्टिव टाइम को बढ़ाएं, आपका समय इधर उधर की चीजों में ना जाए। आपका समय ज्यादा से ज्यादा प्लान और ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन ट्रेनिंग में आपका समय लगना चाहिए। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे लेवल पर रहती हैं। समय समय पर आपके अपलाइन के द्वारा जो भी जिम्मेदारी आपको सुझाई जाती है, अपलाइन के माध्यम से जो जिम्मेदारी आपको दी जाती है, आपको उस जिम्मेदारी को निभाना है। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, जिम्मेदारी का मतलब पद से नहीं है। कभी भी अगर हम लोगों को किसी चीज की जिम्मेदारी दी जाती है, तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए अब मेरा लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। कई लोग किसी चीज में अगर एक्टिव और समझदार होते हैं और उनको उस चीज से रिलेटेड जिम्मेदारी दी जाती है, तो कई बार वो इस तरीके की ईगो का शिकार हो जाते हैं, वो बीच के अपलाइनों को बाईपास करने लग जाते हैं। सम्मान सबका बना करके रखना है। जिम्मेदारी आपको बड़ी जरूर दी गई है, लेकिन घोड़े पे सवार नहीं होना है। आपका पद और अपने लेवल का हमेशा ख्याल रखना है। जिम्मेदारी मिली है, उसे पोलाइटनेस के साथ में उसे निभाना चाहिए। एक बात और जिम्मेदारी के लिए बोली जाती है, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। इसके लिए कोई आपकी ताजपोशी नहीं की जाएगी, आपको बुला करके आइए युवराज, आज आपका राज तिलक होना है। ये आपको अपने कंधे मजबूत करने होते हैं और एज एन अपॉर्चुनिटी आपको स्वीकार करना है। जब भी आपको मौका मिले, आप उसको अच्छी नेक नियत के साथ उस जिम्मेदारी को निभाएं। लीडरशिप के लिए 4 रूल बताए जाते हैं और ये भी जिम्मेदारी से संबंधित हैं। ये हम लोगों ने ट्रेनिंग के माध्यम से सीखने का मौका मिला। मैं जरूर इसके बारे में चलते चलते अपनी 2 मिनट में बात क्लोज करूंगा और इसके बारे में बताना चाहूंगा। अपने भीतर के विद्यार्थियों को कभी मरने न दें। लीडरशिप का सबसे पहला रूल ये बताया है कि हमेशा सीखने की चाहत रखें। जो भी सीखने का मौका मिलता है उसे हमेशा सीखते रहिए। दूसरा रूल बताया है, अपने किसी भी एक काम में आप ऐसे निपुण हो, एक ऐसी आपकी स्पेशलिटी होना जो बहुत जरूरी है। हम ऑलराउंडर बने ना बने, लेकिन स्पेशलिस्ट जरूर बने। और तीसरी लीडरशिप की क्वालिटी बताई है कि दूसरे लोगों को भी उस चीज को सिखाएं। हमेशा अपने सीक्रेट को दबा के रखने से वो सड़ जाएंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। जितने आप अपने सीक्रेट्स को दूसरे लोगों के साथ बांटते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता का ज्ञान उनके अंदर था, लेकिन अगर वो अपने अंदर ही लेकर के चले जाते तो आप सोचिए इतने महान ज्ञान से हम सब लोग वंचित रह जाते। तुलसीदास जी के अंदर इतनी सारी नॉलेज थी, लेकिन अगर वो महाकाव्य की रचना नहीं करते तो रामायण जैसे महाकाव्य से हम लोग वंचित रह जाते। तो ये दूसरे लोगों को सिखाना, वो हमेशा आपके ज्ञान को अमर बना देता है। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है, खासतौर से जो डायमंड लेवल पे लोग हैं, कि आपको रिटायर हो जाना। कुछ चीजों की जिम्मेदारी आपको छोड़नी भी पड़ती है। कई लोग जब एक किसी भी चीज की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो उसके साथ ऐसे चिपक के बैठ जाते हैं कि बोला अब ये तो मेरा 3 जन्म के लिए नाता हो गया। आपको भी किसी ने ये जिम्मेदारी दी थी और आपको अगली जिम्मेदारी की तरफ जाना चाहिए। कभी भी ये रिटायरमेंट की जो बात बोली जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब जो है घर बैठ जाना। रिटायरमेंट का मतलब है कुछ चीजों से आपको छुटकारा लेकर के उसके अगले लेवल की जिम्मेदारी की तरफ जाना चाहिए। जीवन में त्याग करना बहुत जरूरी है। त्याग के बारे में एक बात बोली जाती है कि अगर आप सांस भी लेना चाहते हैं तो याद रखिए, पहले सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है, तभी आप सांस अंदर ले सकते हैं। तो जीवन में बिना त्याग के कुछ मिलता नहीं है। तो जो जिम्मेदारियां अगर हम दूसरे लोगों को ट्रांसफर नहीं करेंगे, दूसरे लोगों को अगर हम मौका नहीं देंगे, तो फिर ये सिस्टम आगे उस तरीके से बढ़ नहीं पाएगा। अगर माँ गुरु जी लोगों ने हम लोगों को जिम्मेदारी दी नहीं होती और हमने आगे जिम्मेदारी नहीं दी होती, तो शायद इतना बड़ा काम नहीं हो पाता। आज अगर मेरी टीम इतनी बड़ी बनी है तो मैं अकेला ही सब काम नहीं करता, मैंने दूसरे लोगों को भी जिम्मेदारियां दी हैं और वो लोगों पर भरोसा किया है। कई बार हम लोगों को लगता है मैं ही सुपरमैन हूँ, सारे काम मैं ही कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हमसे बढ़िया काम करने वाले भी और भी लोग हैं। लेकिन एक बार दूसरे लोगों को जिम्मेदारी दे के तो देखो। आप लोगों से आज मुझे बातचीत करने का मौका मिला, माँ गुरु जी ने मुझे ये शुभ अवसर दिया।
जो कुछ भी मैं इस बिजनेस के माध्यम से टूटी फूटी बातें आप लोगों से कर सकता था, मैंने करने की कोशिश करी है। अगर इसमें मेरे से कोई गलती रही हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ अगर ये जो चीज़ें मैंने आज आप लोगों से डिस्कस करी हैं आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपके काम आएंगी।